तोता चौक निकट विश्व हिंदू महासंघ द्वारा मंडलीय कार्यालय पर श्री राम नवमी के अवसर पर हवन यज्ञ आयोजित। दी जानकारी आपको बता दें, विश्व हिंदू महासंघ के मंडलीय कार्यालय पर राम नवमी के पावन पर्व पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान महंत योगी पंकज नाथ द्वारा हवन यज्ञ विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया तथा संबंधित जानकारी दी। जी, आपका शुभ नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? मैं योगी पंकज नाथ सहारनपुर जिला में गोरखनाथ अखाड़े का शिव कुटिया मंदिर के नाम से स्थान है और रामनवमी के उपलक्ष्य में और माता के नवरात्रि थे तो नवमी के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से यज्ञ का आयोजन किया गया। आज ये प्रोग्राम था। आज कन्या पूजन हुआ होगा? कन्या पूजन होने के उपरांत हवन और हवन के उपरांत जो है भंडारे का आयोजन। इस अवसर पे क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं के लिए जो हिंदू समाज में? इस अवसर पर देखिए, कन्या पूजन हम करते हैं। नवरात्र जो है हमारा नारी सम्मान का प्रतीक है और नारियों के सम्मान के लिए ही हमको सबको एक ही समान दृष्टि से देखना चाहिए। किसी को हीन दृष्टि से या किसी को गलत भावना से नहीं देखना चाहिए। बस इस अवसर पे मेरा यही संदेश है। जैसे मैं मंडल प्रभारी सहारनपुर, आज विश्व हिंदू महासंघ ने नवरात्रों के उपरांत यहाँ पर रामनवमी में एक हवन का आयोजन किया है। और उस हवन का मेन जो मातृ शक्ति है, जो नवरात्रों में जो हमें हमारे हिंदू धर्म के अंदर नारी शक्ति का जो एक स्थान है, उसको देखते हुए, जैसे आज कल हम न्यूज़ देख रहे थे 4 गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में भी हमारे देश की नारियों ने 4 गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियन बन के हमें दिलाए हैं। तो ये हमारी नारी शक्ति का जो हमें सम्मान है, ये हिंदू धर्म में हमेशा देते आए हैं और आगे भी हम आगे पीढ़ी को भी सभी को ये एक वो देना चाहते हैं संदेश समाज को कि नारी शक्ति अगर सुदृढ़ है और नारियों का सम्मान है तो वो धर्म, वो जाति, वो देश हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। इसी को लेके आज हवन करा गया है और हम हवन में सभी विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी मौजूद हैं। और ये मैं संजय वर्मा, प्रदेश मंत्री विश्व हिंदू महासंघ। आज परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा जिस प्रकार पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले को एक संदेश दिया गया, प्रत्येक मंदिर में रामनवमी के अवसर पर अखंड रामायण का पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे नवरात्रों में, जिस प्रकार परम पूज्य महाराज जी द्वारा ये संदेश एक हिंदू समाज को दिया गया कि वो लोग मिलकर प्रत्येक नवरात्रि के अवसर पर, प्रत्येक धार्मिक उत्सव के अवसर पर एक अपने धर्म को अलग जगाने के लिए आज हम लोगों को प्रत्येक जिले में जिस प्रकार ये आयोजन किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा आयोजन हो रहे हैं, एक अघोषित हमारा हिंदू राष्ट्र है और हम लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में हमारी माता बहनें जो कन्याएं हैं, इस धर्म के अंदर ही 6 महीने में नवरात्रि आते हैं। इस धर्म के अंदर ही कन्याओं को माँ, बेटी और बहन माना जाता है और इस धर्म के अंदर ही कन्याओं का पूजन 6 महीने बाद होता है। तो इस धर्म की रक्षा के लिए आज विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं जनपद सहारनपुर के अंदर जिस प्रकार आदरणीय परम पूज्य महंत पंकज नाथ जी द्वारा संचालित शिव कुटिया के अंदर जो कार्यक्रम किया गया है, उनके नेतृत्व में आज विश्व हिंदू महासंघ ने यह कार्यक्रम किया है कि हम इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर और इस जनपद के अंदर प्रत्येक अपनी माँ बहन की, बेटी की रक्षा के लिए कृत संकल्प हैं और विश्व हिंदू महासंघ का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी बहन बेटों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटेगा। धन्यवाद। नुमाइश कैंप से घंटाघर तक श्री राम जन्मोत्सव के पावन पर्व पर युवाओं ने निकाली बाइक रैली। दी जानकारी आपको बता दें, श्री राम जन्मोत्सव के पावन पर्व पर युवाओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बाइक रैली निकाली। नुमाइश कैंप सुंदर मंदिर से यह घंटाघर तक बाइक रैली निकाली गई। इस पर युवाओं का कहना था कि श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर यह बाइक रैली निकाली गई है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। मेरा नाम सूर्यवंश चौधरी है। आज श्री राम जन्मोत्सव के उत्सव में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने मिलकर शोभा यात्रा एक रैली की शुरुआत की है और ये भव्य रैली हर साल निकलेगी। ऐसी ये शासन प्रशासन को भी अवगत कराने का विषय है। ये भव्य रैली हर साल निकलती है और ऐसी निकलती रहेगी। ये रैली आज सुंदर मंदिर से, नुमाइश कैंप से और अपने माधव नगर पारसपुरम को होते हुए सुंदर मंदिर आ जाएगी। जनपद में शुक्रवार सुबह 6 बजे से अस्पताल पुल एक सप्ताह के लिए मरम्मत कार्य हेतु किया जाएगा बंद। आपको बता दें, शहर की लाइफलाइन अस्पताल का पुल शुक्रवार से एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाएगा। शुक्रवार सुबह 6 बजे से एक सप्ताह तक
पुल की मरम्मत का काम किया जाएगा। उधर अस्पताल पुल से गुजरने वाले वाहनों को शहर के अन्य मार्गों से डायवर्ट कर दिया जाएगा, जिस कारण लोगों को खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। गिल कॉलोनी स्थित नारायणपुरी मंदिर में हिंदू योद्धा परिवार ने मनाया श्री राम नवमी का उत्सव, जलाए 551 दीपक। आपको बता दें, गिल कॉलोनी स्थित नारायणपुरी मंदिर में हिंदू योद्धा परिवार द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री राम नवमी का उत्सव मनाया गया, जिस पर हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक चौधरी वीर सिंह काम्बोज एवं उनकी टीम ने मंदिर परिसर में 551 दीपक जलाए तथा संबंधित जानकारी दी। आज हिंदू योद्धा परिवार के तत्वाधान में श्री नारायणपुरी मंदिर जो गिल कॉलोनी के अंदर है, उसमें हमने रामनवमी के उपलक्ष्य में 551 दीवे जो है प्रज्वलित किए हैं और समाज के अंदर यही संदेश दिया है कि जैसे जिस तरह से हम दीपावली पर्व अपना बनाते हैं, इसी तरह से रामनवमी का पर्व मनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित होकर जो शिवालयों में, मंदिरों में, धर्मशालाओं में, कहीं पे भी, चौराहे पे भी, हर जगह जहाँ पर भी आपको मौका लगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित होकर दीवे जलाएं और इस पर्व को भी दीपावली की भांति बनाएं और दूसरे समुदाय के लोगों को यह संदेश दें कि हमारा जो रामनवमी का पर्व है वो किसी दीपावली से कम नहीं है और यही संदेश हमने जो है समाज के लोगों को देने का जो है कार्य किया आज। पेपर मिल रोड पर हुआ हादसा, तेज आंधी के चलते गिरे बिजली के खंभे, एक युवक को आई गंभीर चोट। आपको बता दें, पेपर मिल रोड पर तेज आंधी के चलते वहां पर हाई टेंशन लाइन के बिजली के खंभे गिर गए, जिसके चलते एक युवक उनकी चपेट में आ गया और उसको गंभीर चोटें आई हैं, जिसको राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस संबंध में पार्षद प्रदीप उपाध्याय ने पत्रकारों को जानकारी भी दी। क्या घटना हुई? ये जो है घंटा घर की बिजली की लाइन है, 11,000 शायद 33,000 या 11,000 की लाइन है। तेज तूफान आने से 3 खंबे यहाँ पे डैमेज हुए हैं, जिसमें एक लड़का है जो आप देख सकते हैं वीडियो में भी यहाँ पर कैमरे के माध्यम से कि वो लड़का साइकिल के माध्यम से आ रहा था, वो साइकिल उसमें फंसा और वो लड़का उसमें ही काफ़ी चोट लगी है उसके। वो एडमिट है सरकारी हॉस्पिटल में, उसको एडमिट करा दिया गया था, हमारी टीम के द्वारा वहाँ पर उसको एडमिट कराया गया है। तो गंभीर चोट है लड़के? उसके लड़के के सिर पे यहाँ पर चोट है दोनों साइडों में और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे बेचारा। जर्जर अवस्था में था या सही? ये जर्जर अवस्था में ही है, क्योंकि कभी भी हमने कई बार बिजली विभाग को भी इस बारे में बताया है कि कई खंभे ऐसे हैं जो पेपर मिल रोड पर जो जर्जर हालत में है, और मगर ये तूफान है, इसमें मैं मानता हूँ कि देखो कहीं ना कहीं बिजली विभाग की भी लापरवाही है और तूफान के आगे तो कोई चीज़ टिकी नहीं है। और मैं चाहता हूं कि उस लड़के का जो नुकसान हुआ है, ये कहीं ना कहीं बिजली विभाग या सरकार इसको कुछ ना कुछ मुआवजा दे। कुमरान पुल से श्री राम नवमी महोत्सव समिति द्वारा श्री राम नवमी को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा दी जानकारी। आपको बता दें, कुमरान पुल से श्री राम नवमी को लेकर श्री राम नवमी महोत्सव समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। शोभा यात्रा चौक फव्वारा, जोगियान पुल, सर्राफा बाजार सहित मेन बाजारों से होकर निकली। इस दौरान शोभा यात्रा में काफी भीड़ देखने को मिली। मैं रम्मी धवन, रामलीला महोत्सव का उत्सव संचालक। आज ये जो भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ये राम जी का जन्म उत्सव जो पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें एक सहारनपुर भी एक उसका विभिन्न अंग है। ये हमारे आदरणीय स्वर्गीय जियालाल जी द्वारा संचालित थी। आज इसको संचालन हमारे प्रवीण ग्रोवर जी जो संयोजक हैं, हमारे परवेंद्र बंसल जी जो इसके प्रधान हैं, राजकुमार नरूला जी महामंत्री, चंद्रमोहन अरोड़ा जी हमारे कोषाध्यक्ष और हमारे गोपाल काली जी उत्सव संचालक, मैं स्वतः रम्मी धवन उत्सव संचालक, मेरे साथ हमारे संजय अरोड़ा जी जो रायवाला के चेयरमैन है, उप प्रधान अमित भसीन, उप प्रधान हमारे हिंदुओं के सम्राट ठाकुर साहब, ये सभी, और ये महिला मंडल भारतीय जनता पार्टी जो आज धर्म का ध्वज लेकर, उस ध्वज के नीचे भगवान ने आज जन्म लिया है और उस ध्वज के नीचे ही अपनी पूरी लीला का मंचन करेंगे। ये आज
हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म है, जिन्होंने मर्यादा में रहना हमें सिखाया है और उस मर्यादा में हमें रहना भी चाहिए। हम सभी भेदभाव, सब जाति भाव से भुलाकर आगे बढ़े। जय श्री राम। जामा मस्जिद के बाहर मुस्लिम समाज ने श्री राम नवमी को लेकर निकाली जा रही शोभा यात्रा का किया भव्य स्वागत। आपको बता दें, श्री राम नवमी को लेकर एक भव्य शोभा यात्रा जामा मस्जिद के पास से निकल रही थी। इस दौरान जामा मस्जिद के बाहर मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की और सभी से त्योहारों को आपसी सौहार्द के साथ मनाने की मुस्लिम समाज द्वारा अपील भी की गई तथा संबंधित जानकारी दी। मैं आरिफ खान, समाज सेवी, सहारनपुर से आज भव्य श्री रामनवमी की शोभा यात्रा जो जामा मस्जिद चौक फारे में पहुंची है, तो हम समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने भव्य स्वागत करा है और शुभकामनाएं दी है और अपने देश मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि इसी तरह खुलासी हो और इसी तरह खुशहाल रहे हम लोग। जय हिंद, जय भारत। थाना सदर बाजार पुलिस ने एक शातिर चोर को सदर बाजार क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सदर बाजार पुलिस ने एक शातिर चोर सलमान पुत्र जमील को सदर बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। इंदिरा गांधी कॉलोनी में विकास प्राधिकरण द्वारा लगाया गया राज्य सरकार की भूमि का बोर्ड, लोगों में आक्रोश। आपको बता दें, पेपर मिल रोड स्थित इंदिरा गांधी कॉलोनी में विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार की भूमि घोषित होने का बोर्ड लगाया गया है, जिसके बाद से क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जब यह सरकारी जमीन थी तो यहाँ पर सरकार द्वारा मकान क्यों बनवाए गए। उन्होंने कहा कि यदि हमारी जमीनों को सरकार द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया तो वह किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे, जिसको लेकर सभी ने पत्रकारों को जानकारी भी दी। यहाँ पर बोर्ड लगाए हैं, किसने बोर्ड लगाए हैं, क्या पूरा मामला? ये विकास प्राधिकरण के द्वारा बोर्ड लगाए गए हैं। विकास प्राधिकरण का कहना है कि 1996 का इनका मुकदमा था जो सरकार जीती है और सरकार का जीतने के बाद ये अपना उन्होंने संपत्ति पे अपना बोर्ड लगाया है। मगर मैं सरकार से और प्रशासन से केवल एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि 1996 का यदि मुकदमा है तो क्या 1996 से कभी उनकी आंख नहीं खुली? यदि यहाँ पर रेड जोन भी जारी किया जा सकता था, इस एरिया को घोषित किया जा सकता था कि भाई रेड जोन है, इसमें कोई भी आप प्लॉट नहीं खरीदेंगे। ये सीधा सीधा गरीब लोगों के ऊपर मार है और मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार को ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। यदि कहीं तक भी जाना पड़ा, आंदोलन के लिए भी जाना पड़ा, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं और सरकार को उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने ये बनावे करे हैं। क्योंकि जब हम अपनी एक संपत्ति खरीदते हैं तो उसका एक पूरा एरिया का जांच होती है, वहाँ पर रजिस्ट्रार के ऑफिस से भी जांच के लिए आते हैं कि मकान कच्चा है, प्लॉट है, क्या है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे अधिकारी? क्या यहाँ का अधिकारी सोया हुआ है? केवल नंबर 1 पर बता देना, सहारनपुर नंबर 1, सहारनपुर नंबर 1 लगातार 4 साल से नंबर 1 पर सहारनपुर दिखाया जाता है। तो क्या ये गरीब लोगों के साथ मार नहीं है? क्या सरकार को नहीं दिख रहा है कि इतने महंगे महंगे प्लॉट लोगों ने लिए हैं? सर के रेट 7,200 रुपये का है यहाँ का रेट। तो मैं ये मांग करता हूँ सरकार से, जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने ये अपराध किया है उनको सजाएं मिलनी चाहिए और इन गरीब लोगों के साथ कोई भी अन्याय ना हो और मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ हूँ। कॉलोनी में प्रधानमंत्री आवास योजना से भी बहुत मकान बने हुए। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि गरीब लोगों को आवास देना, माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है गरीब लोगों को मकान देना। तो मैं उन सरकार के नुमाइंदों से पूछना चाहता हूँ कि आपकी योजना को ये भ्रष्टाचार जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, क्या इनकी आंख नहीं थी कि सरकार ने तो कहा है ना मकान बना के दो। सरकार की मकान यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने हैं, पानी की लाइन यहाँ पर डली है, लगभग 7 साल हो चुके हैं यहाँ पर पानी की लाइन, 6 साल लगभग 5.5 साल के करीब मुझे भी हो चुके हैं। इनमें आज तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया। मगर जब चुनाव का समय आता है तो ये लोग बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर देते हैं, लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? प्रदीप जी बताएंगे, अगर यहाँ पर प्रशासन कब्जा करने आते तो आप लोग क्या? हम बिल्कुल ईंट से ईंट बजाएंगे
किसी भी प्रशासन के अधिकारी को यहाँ घुसने भी नहीं दिया जाएगा। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ हूँ, क्योंकि इनका शोषण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैं उन अधिकारियों को बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए हमें जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार है। यदि किसी के साथ हाथ लगाने का भी कोई प्रयास किया ना, किसी की जमीन हड़पने का, तो उसको मुंह तोड़कर जवाब दिया जाएगा। क्या नक्शे भी पास हैं यहाँ के? ये नक्शे पास है। नक्शे देखो, ये क्षेत्र है शासन द्वारा मलिन बस्ती, ये पूरा एरिया हमारा मलिन बस्ती में आता है, शासन द्वारा मलिन बस्ती है। और मलिन बस्ती के बहुत सारे नियम है, उन नियम को ताक पर रखकर अधिकारियों ने फर्जीवाड़ा किया है। उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। सबसे पहले जो 5 साल में ये इतनी बड़ी तादाद में मकान बने हैं, इन लोगों ने बैनामे कराए हैं, क्या उनकी आंख फूटी हुई थी? भाई इन लोगों को आप बताते हैं कि भाई रेड जोन है, यहाँ पर आप जमीन नहीं खरीदेंगे। ऐसे बहुत सारी कॉलोनियां है भाई, ऐसी तो बहुत सारी कॉलोनियां है कि वहां पर आप रेड जोन घोषित कर दो, वहां बैनामे ना कराए, तो उसमें तो उनको देखना चाहिए अधिकारियों को। किसी बड़े आदमी का प्लॉट थाना कुतुबशेर पुलिस ने अवैध पशु कटान के अपराध में वांछित अभियुक्त को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने अवैध पशु कटान के अपराध में वांछित अभियुक्त अकरम उर्फ छोटा पुत्र सलीम को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी सतीश कुमार एवं अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। मानकमऊ क्षेत्र में रोजा खोलने के बाद 2 महिलाओं में हुई कहासुनी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपको बता दें, मामूली बात को लेकर 2 महिलाओं में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। थाना कुतुबशेर क्षेत्र के मानकमऊ क्षेत्र में रोजा खोलने के बाद 2 महिलाओं में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। महिलाओं ने एक दूसरे पर ईंट व बेल्ट से हमला भी किया। मारपीट में घायल हुई एक महिला का आरोप है कि उसने संबंधित थाने में तहरीर दी, लेकिन उसकी तहरीर नहीं ली गई और दूसरे पक्ष की तहरीर चौकी इंचार्ज ने ले ली। महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची है और उसने इंसाफ की गुहार लगाई है। जी रुबीना। क्या हुआ है आपके साथ जो मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है? जी वो औरत 2 नंबर की है, तो और को भी 2 नंबर के समझती है। तो इसी तरह बात हो रही थी, तो बात हो तो मैं कहा तू हमें बदतमीजी ना बोल ले, और हम इस किस्म के नहीं हैं। तो बोल ली अब तू है मेरे पे अपनी पोल ना खुलवाई है और क्या कह इसी तरह। तो उसकी लड़की ने पहले प्याज मारा फेंक के, मैंने उसकी तरफ पत्थर वो बजरी सी मार दी फेंक के। उसकी लड़कियों ने दोनों ने आके गिरावान पकड़ के तो मार पिटाई। फिर वो भी आ गई, तस्लीम भी। तो इन्हें और एक इसका बिनोई था, इन्हें सारों ने छेती। तो सारी हमारे पास वीडियो है। वो एक उसका भाई था। तो आपने थाने में तहरीर दी थी, थाने में गई थी मैं, उनसे पहले चली गई। तो थाने वालों ने कोई एप्लीकेशन नहीं ली या बोला मुझे क्या कहें तेरे खिलाफ मुकदमा लिखे जा रहा है। इनने एप्लीकेशन उसकी लिख ली, तो हमारी एप्लीकेशन कोई नहीं लिखी, तुझे जेल पहुँचाई जाएगा। मैं बोली जेल के लिए जाने के लिए मंजूर है, बैठी मैं थाने में। और पूछ परतीब कर लो कि रुबीना ने मारा या तस्लीम ने पहले मारा उसकी लड़की। जी मानकमऊ बड़ी नहर। जी जी अभी वो चाहती हूँ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए।